ॐ भूर्भुवः स्वः। ईश्वर स्वः और स्वाहा दो शब्द हैं भाइयों बहनों। स्वः का मतलब होता है अपनी आत्मा, ईश्वर। स्वाहा का मतलब होता है जो आहुति दी जाती है, स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। लेकिन स्वः जो है ये अपनी आत्मा के लिए कहा जाता है, जो सत्य है, जिससे जीवन चल रहा है। सबके शरीर में जो आत्मा है, आत्मा ही मुख्य है। और आत्मा अनादि है, अनंत है, अखंड है, पर अदृश्य है। और आत्मा का ध्यान करने से स्वस्थ हो जाता है। कोई भी करेगा स्वस्थ हो जाएगा, श्रेष्ठ बन जाएगा, पवित्र बन जाएगा। क्योंकि आत्मा का ध्यान का मतलब है मटन मांस मच्छी नहीं खाना गलत है। अगर हम खाते हैं तो हमारी आत्मा को दुख होता है, आत्मा का श्राप लगता है। हम बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं और तंबाकू खाते हैं अगर, तो ये आत्मा को पसंद नहीं है गलत चीज़। क्योंकि ये शरीर सबका भगवान का मंदिर है। और ये शरीर बनी है धरती से, जल से, अग्नि से, हवा से, आकाश से। माँ गायत्री के द्वारा सबकी शरीर बनी हुई है और निस्वार्थ भाव से उन्होंने बनाया है। उनके पास कोई स्वार्थ नहीं है। एक माता पिता ने जन्म दिया है, एक पत्नी है, बच्चे हैं। इनके जीवन में स्वार्थ है, स्वार्थवश सब प्यार करते हैं। पर जिस माँ ने सबको बनाया है वो 24 घंटा सबके हृदय में प्राण बनकर, आत्मा बनकर, सांस बनकर, चेतना बनकर सबके साथ दुख सुख में निस्दिन रहती है। वो माँ प्रकाश स्वरूप है सबके हृदय में। जब कोई बेटा उस माँ को पहचान लेता है गुरु की कृपा से और आत्म स्वरूप माँ के समान अपने मन को बना लेता है, अपनी निस्वार्थ भाव जिसके जीवन में हो जाता है, उसी प्रकृति की तरह। क्योंकि सारा संसार प्रकृति का खिलौना है। सबके माता पिता, पंच प्रकृति सबके माता पिता हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, XYZ सभी नर हो या नारी हो, बच्चे हो या बूढ़ हो, सबके माता पिता एक ही हैं। उसका नाम है धरती जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। जिस माता पिता ने सबको बनाया है वो आत्मा, आकाश जो है सबकी आत्मा है। और ये पंच प्रकृति निस्वार्थ सबको बनाई। अगर पंच प्रकृति की तरह जो निस्वार्थ उस माँ को पहचान कर और माँ के लिए जो समर्पित हो जाता है, जो संकल्प करता है, समर्पण करता है, ये प्रकृति माता उसके हृदय में प्रकट हो जाती है और उसके लिए सब सुलभ कर देती हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार सबका विनाश करने में पंच प्रकृति माता सहयोग करती है। जो भी बाधाएं आती हैं उसके जीवन में, हनुमान के लिए, भगवान राम के लिए, जैसे भगवान राम के लिए बहुत सारी बाधाएं आई जीवन में, पर गायत्री माता उनके हृदय में जागृत थी, इसलिए रावण की शक्तियाँ कुछ काम नहीं कर पाई राम के साथ। जैसे भगवान कृष्ण के हृदय में माँ गायत्री जागृत थी। भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा कि मैं छंदों में गायत्री मंत्र हूँ। तो इसके कारण 100 कौरव, इतना बड़ी सेना थी कौरव की, दुर्योधन दुशासन की, लेकिन वो लोग भगवान कृष्ण का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। कहने का आशय, जब आत्मा जागृत हो जाती है, जो
जिस माँ ने सबको बनाया है, जो माँ 24 घंटा सबको प्यार करती हैं, अगर उस माँ से भी किसी को प्यार हो जाता है तो वो माँ उसके ऊपर खुश हो जाती है, उसको आशीर्वाद देती हैं, उसको वो सारी चीज़ उपलब्ध कर देती हैं जो कठिन से कठिन होता है उसके लिए सरल कर देती हैं। ये काम पंच प्रकृति माता करती हैं। ओम भूर्भुवः स्वः।